आज की तरावीह में सूरह अनाम पढ़ी जाएगी और उसके बाद सूरह आराफ के इब्तिदाई चंद आयतों की तिलावत की जाएगी। सूरह अनाम और सूरह आराफ ये दोनों ही मक्की सूरतें हैं। कुरान पाक की सूरतों में बाज़ सूरतें मक्की हैं, बाज़ सूरतें मदनी हैं। तो मक्की किन सूरतों को कहा जाता है और मदनी किन सूरतों को कहा जाता है, तो आम तौर पर हमारे जहन में ये बात होती है, जो सूरतें मक्के में नाजिल हुई उन्हें मक्की कहा जाता है, जो मदीने में नाजिल हुई उन्हें मदनी कहा जाता है। तो ये सोच भी एक हद तक सही है, लेकिन ये मुकम्मल तारीफ़ नहीं है। जो सूरतें मक्के में नाजिल हुई उन्हें मक्की कहा जाए, जो मदीने में नाजिल हुई उन्हें मदनी कहा जाए। तो जो सूरतें मक्के और मदीने के अलावा ताइफ में, तबूक में, बदर में और कहीं नाजिल हुई तो उन्हें क्या कहा जाएगा। तो मक्की और मदनी की तक़सीम जो होती है वो इस अंदाज से है। उलमा ने बयान फरमाया, जो सूरतें और जो आयतें हिजरत से पहले नाजिल हुई हैं उन्हें मक्की कहा जाता है। जो सूरतें हिजरत से पहले नाजिल हुई उन्हें मक्की कहा जाता है, अगरचे वो मक्के में नाजिल हुई हो, मीना में नाजिल हुई हो, ताइफ में नाजिल हुई हो। हिजरत से पहले जितनी सूरतें और आयतें नाजिल हुई उनको मक्की कहा जाता है। हिजरत के बाद जितनी सूरतें नाजिल हुई उन्हें मदनी कहा जाता है, चाहे वो सूरतें मदीने में नाजिल हुई हो, बदर में नाजिल हुई हो, तबूक में नाजिल हुई हो, या मक्के के बिल्कुल क़रीब हुदैबिया में नाजिल हुई हो, या फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद 3 मरतबा मक्के का सफ़र किया है। उस सफ़र के दौरान मक्के में भी अगर कोई आयत नाजिल हुई है हिजरत के बाद, तो वो मक्के में नाजिल होने के बावजूद उन आयतों को मदनी कहा जाएगा। तो मक्की आयत कहते हैं जो हिजरत से पहले नाजिल हुई, और मदनी आयत कहा जाता है जो हिजरत के बाद जिनका नुज़ूल हुआ है। तो कुल 114 सूरतें कुरान पाक की हैं, जिसमें से 80 सूरतें मक्की हैं और तकरीबन 34 सूरतें मदनी हैं। अक्सर सूरतें 80 सूरतें वो मक्की हैं, लेकिन दोनों में ये फ़र्क है कि मक्की सूरतें, जो सूरतें हिजरत से पहले नाजिल हुई हैं, वो मुख्तसर थी, छोटी छोटी थी, लिहाजा इनकी तादाद ज़्यादा है। तादाद तो ज़्यादा है लेकिन ये छोटी छोटी सूरतें हैं। और जो सूरतें मदीने में नाजिल हुई हैं, हिजरत के बाद जो नाजिल हुई हैं, वो 34 हैं, लेकिन बड़ी बड़ी सूरतें हैं। और उन सूरतों में अहकामात ज़्यादा बयान किए गए हैं, चाहे वो रोज़े के मसाइल हों, ज़कात के मसाइल हों, हज के मसाइल हों, शराब के हराम होने के मसाइल हों, पर्दे के मसाइल हों, सूद से मुताल्लिक़ मसाइल हों, जितने हलाल व हराम के मसाइल हैं, अक्सर व बेशतर वो मदीने के जो है ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला ने अहकामात नाजिल फरमाए। तो मदनी सूरतों में बड़ी सूरतें हैं और इसमें अक्सर व बेशतर जो मज़मून है वो हलाल व हराम और अहकामात पर मुश्तमिल है। अलबत्ता जो मक्की सूरतें हैं जो हिजरत से पहले नाजिल हुई हैं, इन सूरतों में आम तौर पर 3 मज़मून पर गुफ्तगू की गई है। एक तौहीद, दूसरी रिसालत और तीसरी जो है चीज़ जो है वो आखिरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने मक्की सूरतों में जो गुफ्तगू की है वो तौहीद पर, चूँकि शुरू ज़माने में वो सहाबाए किराम के ईमान को भी बनाना था और लोगों को अल्लाह की वहदानियत समझानी थी, और कुफ़ार और मुशरिकीन के दरमियान जो अल्लाह को लेकर और माबूद को लेकर गलत फहमियाँ थी, शिरक था, बुत परस्ती थी, उसे दूर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मक्की सूरतों में अक्सर मजमून जो मिलता है वो तौहीद का, फिर रिसालत यानी खुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक, या फिर जो है पिछले नबियों के जो है वाक़ियात अल्लाह ने बयान फरमाए, या फिर आखिरत, जन्नत और जहन्नम का तज़किरा कि जिन लोगों ने पिछले नबियों की बातों को माना, अल्लाह ने कैसी नेमतों से उन्हें नवाजा और कैसे मोजिज़ात के ज़रिए अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई, और जिन लोगों ने पिछले नबियों की बातों का इनकार किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे उन्हें अज़ाबात में जो है
मुब्तला फरमाया, कैसी आजमाइशें उन पर आई, इन चीज़ों को मक्की सूरतों में बयान किया गया है। तो मक्की सूरतों का मजमून तौहीद, रिसालत और आखिरत है। मदनी सूरतों के मज़ामीन में से अहकामात हैं, अवामिर हैं, नवाही हैं। अवामिर कहते हैं जिन चीज़ों को करने का हुक्म अल्लाह ने दिया, नवाही कहते हैं जिन चीज़ों से बचने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। तो ये चीज़ें जो है मदनी सूरतों में बयान की गई। तो आज की तरावीह में जो सूरत पढ़ी जाएगी अनाम और जो है आराफ का कुछ हिस्सा पढ़ा जाएगा, ये दोनों सूरतें मक्की हैं। तो जाहिर बात है जब ये दोनों सूरतें मक्की हैं तो इसमें अक्सर मजमून भी तौहीद, रिसालत और आखिरत ही के उन्वान पर होगा। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने इसके इब्तिदा में जानवरों से मुतालिक, चौपायों से मुतालिक जो है कुछ बातें बयान फरमाई, इसलिए कि हिजरत से पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले मक्के में लोगों ने जानवरों में बहुत गलत चीज़ें पैदा कर दी थी। गलत अकाइद जानवरों से मुतालिक उनके दरमियान पैदा हो गए थे कि बाज़ जानवर मर्दों के लिए हैं, बाज़ जानवर औरतों के लिए हैं, और बहुत सारी चीज़ें गलत अकाइद इससे मुतालिक थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नफ़ी फरमाई और उनकी तरदीद फरमाई और जानवरों से मुतालिक बाज़ चीज़ें अल्लाह ने अहकामात बयान फरमाए। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद को बयान फरमाया, किस तरह अल्लाह मुर्दे से ज़िंदे को निकालते हैं, ज़िंदे से मुर्दे को निकालते हैं, रात में से दिन को निकालते हैं, दिन में से रात को निकालते हैं। ऐसी बहुत सारी आयतें अल्लाह तबारक व तआला ने जो है इस सूरत में, सूरह अनाम में तौहीद से मुतालिक और अल्लाह की कुदरत से मुतालिक बयान फरमाई। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जब विलादत हुई तो माहौल पूरा कुफ्र का था और माहौल पूरा बुत परस्ती का था। पूरे गांव वाले बुत की पूजा करते, यहाँ तक के जो है ख़ुद उनके वालिद और उनके ख़ानदान में भी बुत परस्ती और बुतों की इबादत करने का माहौल था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चूँकि अल्लाह ने एक फिरासत नसीब फरमाई थी, शुरू ही से लग रहा था कि ये गलत है, इनकी जो है इबादत नहीं होनी चाहिए और हकीकी मानों में ये हमारे खुदा नहीं हैं। लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हक़ की तलाश में थे। सितारे को देखा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जहन में आया कि शायद ये मेरा खुदा होगा। फिर जैसे ही रात की तारीकी बढ़ी और चांद की रोशनी फैलने लगी तो सितारे की रोशनी कम हो गई। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि चांद के आने से सितारे की रोशनी जो है हल्की हो गई तो चांद मेरा खुदा हो सकता है। लिहाजा रात गुजरती गई, जब सुबह सादिक हुई और सुबह की किरणें निकलने लगीं और आसमान में सफ़ेदी फैलने लगी तो चांद की रोशनी भी धीमी हो गई और चांद की रोशनी भी मध्यम हो गई। तो अब सूरज की जो है किरणें निकली और सूरज तुलू हुआ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि शायद ये सूरज मेरा खुदा होगा, इसलिए कि ये बड़ा भी है और रोशन भी है और इसके आने से जो है सितारे और चांद दोनों की रोशनी ख़त्म हो गई है। लिहाजा सूरज को खुदा समझा। फिर जब सूरज गुरूब होने लगा और सूरज डूबने लगा तब फिर दिल में यह बात आई कि जो खुद डूब रहा है वो मेरा खुदा क्या हो सकता है। लिहाजा फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द। ये जो आयत हम मशहूर आयत है, बारह सुनते हैं कि ये अल्लाह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपना चेहरा इन तमाम चीज़ों से, सितारे से, चाँद से, सूरज से, दुनिया की तमाम चीज़ों से हटाकर इनके पैदा करने वाले की तरफ अपनी तवज्जो करता हूँ और अपना रुख करता हूँ। इन चीज़ों को जिसने पैदा किया यकीनन वही मेरा खुदा है और मैं अपने ख़ानदान, कबीले और इलाके वालों की तरह बुत परस्ती और शिरक नहीं करूँगा और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस वाक़ये को अल्लाह ने सूरह अनाम में बयान फरमाया। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने और कुछ आयतें तौहीद से मुतालिक बयान फरमाई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने पिछले नबियों में से 18 नबियों का तज़किरा फरमाया। सूरह अनाम में 18 नबियों के नाम जिक्र किए गए। जैसा कि हम बारहा सुनते हैं तकरीबन 1,24,000 नबियों को अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, लेकिन उनमें से चंद नबियों के नाम अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाए, इसलिए कि जिन नबियों की ज़िंदगी के हालात से हमें सबक देना मकसूद था या जिन नबियों के तज़किरे से क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए कोई रहबरी थी, उन्हीं नबियों के नाम अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाए।
फरमाएं, वरना 1,24,000 अंबिया के नाम बयान करना ये बहुत ज़्यादा दुश्वार था। तो जो मखसूस थे, जो बड़े बड़े नबी और रसूल थे, या जिनकी ज़िंदगी के हालात से उम्मत मुस्लिमा को सबक देना था, ऐसे नबियों का अल्लाह ने चंद नबियों का तज़किरा किया है। तो उसमें से 18 नबियों का नाम अल्लाह ने इसी सूरह अनाम में तज़किरा फरमाया, जिसकी तिलावत आज की तरावीह में की जाएगी। तो अल्लाह ने पिछले नबियों में से 18 नबियों का तज़किरा फरमाया। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार और मुशरिकीन के हालात को बयान करते हुए फरमाया कि काफिर व मुशरिक ऐसे हैं कि वो हुजूर से जो है बहुत सारे मोजिज़ों की दरख्वास्त करते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खामखा ऐसी चीज़ों की जो है दरख्वास्त करते हैं जिनको दिखा भी दिया जाए तब भी वो ईमान नहीं लाएंगे। तो उन्हीं लोगों के मुतालबे में से एक मुतालबा कुफ़ार व मुशरिकीन का ये था कि ये कहते थे कि अल्लाह ने हुजूर के साथ किसी फरिश्ते को क्यों नहीं भेजा। अगर अल्लाह को इंसान ही को नबी बनाना होता तो हुजूर के साथ किसी फरिश्ते को भी भेज देते, ताकि हम जो है उसे देखकर हुजूर को सच्चा मानते और फरिश्ते की वजह से हुजूर पर ईमान लाते। तो अगर जो है अल्लाह को भेजना था, इंसान को नबी बनाना था, तो फरिश्ते को भी साथ भेज दिया करते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये अगर भेज भी दिया जाता तो ये ईमान नहीं लाते, इसलिए कि अगर फरिश्ते को उसकी असली शक्ल में भेजा जाता तो ये लोग उसे देख नहीं पाते। फरिश्ते नूरानी मखलूक है, अगर फरिश्ते को उसकी असली शक्ल में हुजूर के साथ भेजा जाए तब ये देख नहीं सकते तो इनकार करेंगे, और अगर फरिश्ते को किसी इंसान की शक्ल में भेजा जाए तब भी ये लोग एतराज करेंगे कि ये तो इंसान है, फरिश्ता नहीं है। तो फरिश्ते को भेजने से इनके ईमान का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐसे बहुत सारे मोजिज़ात के तलब करते हैं, आप उनकी परवाह न करें, इससे बेहतरीन मोजिज़े आपको दिए गए हैं। सबसे बड़ा मोजिज़ा तो हुजूर का कुरान है। तो अल्लाह ने कहा कि आप इन लोगों के मसले में न उलझें, अगर ये मोजिज़े इन्हें दिखा भी दिए जाएं तब भी ये ईमान कबूल नहीं करेंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि जो एक नेकी लेकर आएगा अल्लाह उसे 10 नेकियों का बदला देंगे। हशर में, मैदान हशर में, क़यामत में एक नेकी का बदला अल्लाह 10 नेकियों से देंगे। और आगे अल्लाह ने फरमाया, जो एक गुनाह करेगा उसे सिर्फ एक ही गुनाह की सज़ा दी जाएगी। नेकी तो 10 गुना बढ़ा कर दी जाएगी, लेकिन अजाब जितना उसने गुनाह किया उतना ही उसे अजाब दिया जाएगा। तो ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह की बेपनाह मोहब्बत है अपने बंदों के साथ कि अल्लाह नेकी को तो बढ़ा कर देते हैं लेकिन सजा उतनी ही देते हैं जितना इंसान ने गुनाह किया था। इसमें तो अल्लाह ने 10 को कहा है, वरना बाज़ दीगर आयतों में देखा जाए तो अल्लाह फरमाते हैं कि एक नेकी का बदला 700 नेकियों से दूंगा। एक नेकी के बदले अल्लाह 700 नेकियों का अजर व सवाब देंगे। और उसके आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि कभी कभार मैं इससे ज्यादा देता हूं, और वो कितना देता हूं ये मेरे खजाने और मेरे मंशे के ऊपर है, ये मैं किसी को नहीं बताया। अल्लाह जिसको चाहे जितना चाहे एक नेकी के बदले भी बदला दे सकते हैं। किसी को 10 गुना दे सकते हैं, किसी को 700 गुना दे सकते हैं, किसी को हजारों गुना दे दें, ये अल्लाह की मर्जी है। नेकी देने में अल्लाह का कोई ज़ाब्ता नहीं है। अल्लाह बेपनाह जो है अनगिनत उसका बदला दे सकते हैं, लेकिन गुनाह की सजा देने में अल्लाह ने कहा कि मैं उसे एक ही सजा दूंगा। तो इससे मालूम होता है कि अल्लाह चाहते हैं कि मेरा हर बंदा किसी ना किसी तरह वो जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाला बन जाए, हर इंसान कामयाब होने वाला बन जाए। इसलिए नेकियों के अजर को तो बढ़ा दिया गया, गुनाह की पकड़ को नहीं बढ़ाया गया। इसी वजह से उलमा ये भी बयान फरमाते हैं कि अगर हम देखें तो मालूम होगा कि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं और जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जो जहन्नम है उसके दरवाजे 7 हैं और जन्नत के दरवाजे 8 है। इससे भी मालूम होता है कि अल्लाह ज़्यादा बंदों को जन्नत में दाखिल करना चाहते हैं। जहाँ ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है तो वहाँ के दरवाजे भी बड़े कर दिए जाते हैं, ज़्यादा कर दिए जाते हैं। जहाँ कम लोगों की गुंजाइश हो वहाँ दरवाजे भी कम होते हैं। तो अल्लाह ने जहन्नम के 7 दरवाजे बनाए, जन्नत के 8 दरवाजे बनाए। तो अल्लाह की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे जन्नत
जन्नत में चले जाएं। इसके बावजूद अगर कोई आदमी अल्लाह की नाफरमानी करे और अल्लाह की बगावत करे, नफ्स और शैतान के मकरो फरेब और वसाविस में और धोखे में आकर गुनाह करे और अपने आप पर जहन्नम को वाजिब कर ले, तो इसमें अल्लाह की कोई ज्यादती नहीं है। वरना अल्लाह और अल्लाह की रहमत तो बहाने तलाश करती है, किसी तरह इंसान की मगफिरत हो जाए और वो जन्नत में चला जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको जो है 8वें पारे के इब्तिदा में बयान फरमाया। इसके बाद सूरह आराफ पढ़ी जाएगी। सूरह आराफ में भी अल्लाह ने तौहीद रिसालत से मुतालिक कुछ जो है आयतें बयान की, उसकी चंद आयतें आज की तिलावत में आएंगी, वरना अक्सर हिस्सा जो है कल की तिलावत में सूरह आराफ पढ़ा जाएगा। तो इंशाअल्लाह कल सूरह आराफ के जो मज़ामीन है उसे बयान करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कुरान को समझ कर पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। कुरान में जो अहकामात बयान किए गए अल्लाह उन पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों में तौहीद को पैवस्त फरमाए। शिर्क और शिर्क की तमाम किस्मों से अल्लाह हमारी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे अजर को बेशुमार जो है बढ़ा कर देने के फैसले फरमाए और हमारे गुनाहों पर हमें तौबा करने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।